हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टेडियम में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे आप सभी देख रहे थे। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्लास 12th की फिजिक्स की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई थी। कुछ कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से रिलेटेड थे, वो भी आपको हमने समझा दिए थे। अब आज से चालू करना है न्यूमेरिकल कुमार मित्तल की बुक से, नगीन पब्लिकेशन। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए जो कि आपको दिया गया है आपकी बुक में। पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर एक कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम होता है। कह रहा है अल्फा कण पर आवेश की गणना कीजिए। समझना बात किसकी कर रहा है? अल्फा कण की। अल्फा कण पर आवेश निकालना है। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण वो माना जाता है कि जो हीलियम होता है 2He4 उसके नाभिक के बराबर होता है। अब ये 2He4 है, 2He4 नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कितने होते हैं? जो ये होता है परमाणु क्रमांक, इतने ही प्रोटॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश। कितना? जितना एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। तो अल्फा कण 2He4 इतने पर प्रोटॉनों की संख्या, अल्फा कण में प्रोटॉनों की संख्या n बराबर हो गया 2। यही होगा जो परमाणु क्रमांक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पर अल्फा कण पर आवेश बताइए, ये आपसे पूछ रहा है। तो अल्फा कण पर आवेश, अगर आपने थ्योरी देखी होगी तो आपको थ्योरी में ही हमने आपको बताया था कि कुल जो आवेश होता है वो जो होता है तो आपसे कह रहा है अल्फा कण पर आवेश Q बराबर आपने पढ़ाया होता है N इंटू E। N का मान आपको दे रहा है 2 और E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूनी 32, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणा 10 की घात -19 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। कह रहा है अल्फा कण पर आवेश की गणना कीजिए। जो अल्फा कण होता है वो नाभिक, हीलियम के नाभिक के बराबर माना जाता है। अब हीलियम होता है 2He4, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़ा है पिछली क्लासों में। तो 2 जो है ये परमाणु क्रमांक है और यही नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। तो नाभिक में अल्फा कण के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2। और कुल आवेश का फार्मूला क्या होता है? N इंटू E। तो N का मान कितना है? 2 और E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इतना हो गया। अब इसका आपस में गुणा करेंगे 16 दूनी 32, तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19। इतने कूलाम हो गया इसका आवेश। क्लियर? पहला क्वेश्चन आ गया सभी को। अब इसके बाद देखो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक चालक पर 1 कूलाम आवेश है। अब की आवेश दे रहा है और आपसे कह रहा है कि समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो देखो फार्मूला पहले शुरुआत में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लिखे दे रहे हैं साइड में। कुल आवेश का जो फार्मूला होता है, कुल आवेश वो बराबर होता है N इंटू E। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या का फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर होता है Q/E। भाई ये E गुणा में था तो इस बार इसके काय में आ जाएगा, भाग में। ये हो गया। इसका मात्रक होता है कूलाम। और आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी चीज़ की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। जैसे आप कहेंगे 5 अमरूद हैं तो संख्या का मात्रक नहीं, वो कितने किलोग्राम है, द्रव्यमान उनका कितना है, ये इसका मात्रक होगा। क्लियर? तो आपसे कहेगा कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम आवेश है। अभी क्या दे रहा था? संख्या दे रहा था प्रोटॉनों की, आवेश निकालना था।
अब की कुल आवेश दे रहा है, कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश जो दे रहा है Q बराबर वो दे रहा है 1.0 कूलाम, 1.0 कूलाम कुल आवेश है। इसके बाद आपसे कह रहा है इस समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ऋण आवेश है, तो जब ऋण आवेश होता है तो बता चुके हैं थ्योरी में कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश, तो ऋण आवेश अधिक मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक। प्रोटॉन पर धन आवेश तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम मतलब ऋण आवेश कम, तो इसका मतलब चालक पर कैसा है, धन आवेश है। क्लियर। तो इतने कूलाम ऋण आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो निकालना है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर, फार्मूला बताया Q अपॉन E, Q अपॉन E। Q आपको दे रहा है 1.0, तो 1.0 रख देंगे। E का मान आपको दे रहा है 1.6 इंटू होता है 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। दशमलव से दशमलव कट गया, इसमें भाग देंगे 2 का, 2 का भाग देंगे 2 पंचे 10, 2 का भाग देंगे 2 अट्ठे 16, 10 की घात माइनस 19, n बराबर 8 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 कैसी है, छोटी संख्या। 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए 50 से ज़्यादा न जाए, तो 8 छंग 48, 48 आ गया, 50 में 48 कम हो गया, 2 बचे, दशमलव लगाया 20 हो गया। 8 का पहाड़ा पढ़िए 20 से ज़्यादा न जाए, तो 8 दूनी 16। अब 20 में से 16 कम हो गए तो कितने बचेंगे 4। अब 8 का भाग अब 4 है और दशमलव लगाए तो 0 40, तो 8 पन 40 गुणा 10 की घात माइनस के 19। क्लियर। दशमलव को जब उस तरफ ले जाते हैं तो घातें काय में होती हैं, प्लस में, माइनस में होती हैं, सॉरी। तो इसको हम जब उस तरफ लेके जाएंगे तो घात हो जाएगी माइनस की, तो माइनस की 19, और इस तरफ ले गए तो एक और माइनस की हो गई, क्योंकि हम एक अंक केवल लेके आए, यहाँ पे दशमलव था, इस तरफ ले आए, तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर, एक चीज़ गलत हो गया, माइनस था ऊपर जाएगा, एक आएगा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस के 19 है और माइनस की है तो प्लस के क्या आ जाएंगे 18। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी ये आ गई, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, कितने 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यह आपका आंसर हो गया। तो यह आपका हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरा देखिए, कुछ इसी से रिलेटेड है, 3 नंबर, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात 18 माइनस 18 कूलाम धन आवेश है। अब की धन आवेश दे रहा है, आवेश आपको दे रहा है, आवेश Q बराबर जो है वो है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम, वो भी कैसा, धन आवेश। और जब धन आवेश होगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ऋण आवेश तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अब आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। n बराबर होता है Q अपॉन E के। Q का मान रखेंगे, दे रहा है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18। E का मान रखेंगे, E का मान आपको पता है होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19। दशमलव दशमलव कट गया, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 10 की घात माइनस के है 18, ये ऊपर जाएगा प्लस के 19, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव लगा दिया, 10 हो गए, तो 2 पंचे 10 गुणा 10 की घात 19 में 18 जाएंगे, एक घात बचेगी, एक घात लिखी नहीं जाती है। अब 10 का गुणा 15 में कीजिए, तो 15 दाम 150, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, तो क्या आ गए 15 इलेक्ट्रॉन। धन आवेश है तो इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो इसके उत्तर में लिखेंगे हम लोग, उत्तर में 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। क्लियर। कुछ सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन है, नहीं है तो एक बार देख लो, फिर से हम रिपीट कर दें। आपको फार्मूले इन दोनों का यूज करना है,
यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई होगी इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की, कुल आवेश पूछेगा तो Q बराबर यानी निकालना है, और E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो पहले अल्फा कण पर पूछ रहा था, तो अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 2, आवेश पूछ रहा है, आवेश होता है n इंटू ई। n की जगह पे रखा कितना 2, और E की जगह पे कितना रखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, गुणा कर दिया, आ गया आंसर। और जब कुल आवेश पूछे तो लगाना है Ne, जब आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो Q/E। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा था कुल आवेश जो है वो 1 कूलाम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो Q/E, वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया। ऐसे इसमें भी आवेश दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो इसमें भी Q/E। क्लियर, नोट कीजिए फिर ये तीनों। चार नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखो इसी तरीके से है तो थोड़ा हिंट्स देंगे, करने आपको स्वयं है, ठीक। 4 नंबर में आपसे कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, तो कूलाम दे रहा है 4.8 इंटू 10⁻⁻19, तो कुल जो आवेश है Q बराबर वो है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, धन आवेश है इतना। और धन आवेश जैसे ही दिख जाए आप तुरंत समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात हो रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होंगे, कम होंगे। अब इसमें आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर Q/E। Q का मान रखेंगे वो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दशमलव से दशमलव कट गया, इससे ये कट जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे कितने बार, 3 बार, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। क्यों होगी, क्योंकि धन आवेश है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये आ गया इसका आंसर। इसके बाद बात करते हैं 4 के बाद 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 7n14, जैसे वो पहला वाला था हीलियम वाला अल्फा कण वाला, सेम वैसे ही है। कह रहा है 7n14, n मतलब नाइट्रोजन। कह रहा है इसके नाभिक में आवेश की गणना कीजिए, तो इसने के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या n बराबर कितने दे रहा है, ये होते हैं परमाणु जो क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक के 7, तो प्रोटॉनों की संख्या 7। अब इस पर आवेश कह रहा है तो इस पर आवेश निकालेंगे। आवेश Q बराबर होता है n इंटू ई, n की जगह 7, e की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 16 सत्ते 112, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव, गुणा 10 की घात -19, इतने कूलाम। और चूंकि कैसा है, नाभिक की बात हो रही, तो नाभिक पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश, तो धन आवेश, चाहे आप प्लस लगा दो चाहे आप पीछे लिख दो धन आवेश। समझ रहे हैं ना, नाभिक में बात कर रहा है तो इसकी ये लेंगे। क्लियर। अब इसके बाद देखिए 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, थ्योरी में इसे करवाया भी था क्वेश्चन हमने, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धन आवेश। बात समझ में आई। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1500। क्लियर। वह आपसे पूछ रहा है इस पर आवेश निकालिए, आवेश, तो आवेश आपको पता है Q बराबर होता है n इंटू ई। अब सॉल्व आप स्वयं करना, आंसर हम इसका लिखे दे रहे हैं और इसका आंसर आपका आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। ना है फिर से पूछ लेना, इतने कूलाम ऋण आवेश। इसके बाद 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इस बार इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या
n बराबर दे रहा है 500 500। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, Q बराबर क्या होगा n इंटू ई। इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कैसा आवेश होगा, धन आवेश। तो इसको गुणा करने पे जो आएगा इतने धन आवेश होगा। आंसर इसका जो आ रहा है उत्तर, वो आपको दे रहा है 8.0 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम धन आवेश। इतने कूलाम धन आवेश है। क्लियर? तो 7 हो गया। सॉल्व करना, कैलकुलेशन कर ही लोगे, इंटर में पहुंच चुके हो। फिर भी यदि आंसर ना मैच करे तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? 8 नंबर देखते हैं। कह रहा है यदि शुद्ध जल का, ये थोड़ा अलग है, कह रहा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 है। तो शुद्ध जल का परावैद्युतांक, जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के दे रहा है 81.0। इसका परावैद्युतांक का कोई मात्रक होता नहीं है। आपसे कह रहा है कि उस माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यम की क्या पूछ रहा है, निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछ रहा है, कितनी होगी इसी माध्यम की। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर, फार्मूला आपको बताया था, होता है के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बराबर के का मान दे रहा है आपको 81 गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इतना होता है। क्लियर? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 8.85 में 81 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का करेंगे 5 8 8, 8 का 8 45, 88 64 4 68, 88 64 64 में 6 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। 64 है, 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 7 8 8 8 16 की 6 1 7, तो ये आएगा एप्सिलॉन बराबर 71685, 2 अंक बाद दशमलव गुणा 10 की घात माइनस के 12। दशमलव 2 अंक इस तरफ ले आएंगे तो आएगा 7.1685 इंटू 10⁻12 था। 2 अंक इस तरफ आए हैं तो 2 घातें हो जाएंगी प्लस के 2, तो एप्सिलॉन बराबर 7.1। ये जब 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 1 अंक बढ़ा सकते हैं, तो 7 इंटू 10⁻⁻10 इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। तो नोट कीजिए सारे क्वेश्चन। देखिए आपको बताया था कि जैसे 2 आवेशित कण हैं, क्वेश्चन में कूलाम के नियमानुसार 2 आवेशित कण हैं जिनके पर आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी दे रहा था, स्मॉल r है। तब इनके बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इतने न्यूटन। ये था। अगला क्वेश्चन इसी फार्मूले पर आधारित है जो आपका 9th नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 2 प्रोटॉन, आपको आवेश नहीं दे रहा है, आपको केवल कह रहा है 2 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉनों पर आपको आवेश पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप समझ गए कि आवेश इतना है। कह रहा है 2 प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, क्योंकि दोनों प्रोटॉन हैं। और प्रोटॉन कैसे होते हैं, धनावेशित, और धनावेश मतलब सेम प्रकार के आवेश, और सेम प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तभी कह रहा है 2 प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए।
यदि उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। तो प्रोटॉनों पर आवेश Q1 बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरे पर भी इतना ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनकी जो बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी r, वो आपसे कह रहा है 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, यह दे रहा है। आपसे कह रहा है कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो प्रतिकर्षण बल जो F होगा वो आपको पता है होता है 1/4πε0 Q1 Q2 कूलाम के नियम में पढ़ा है अपॉन r²। तो 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻9। Q1 दे रहा है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दे रहा है, इंटू Q2 का मान भी दे रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन r², और r की जगह कितना है 4.0 इंटू 10⁻⁻15। स्क्वायर है बेटा तो स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब ये ऐसे लिख दीजिए 9, ये लिख दीजिए 1.6 इंटू 1.6, इनको आपस में जोड़ घटा लेंगे। तो माइनस के 19 गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो -19 में प्लस के 9 जोड़ेंगे, क्या बचेगा -10, और -10 में -19 जोड़ देंगे। तो -10 में जब -19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -29। नीचे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर लगा है 4 चौको 16, और घात का जब स्क्वायर करते हैं तो गुणा होता है, उसका क्यूब होता है तो 3 का गुणा होता है, स्क्वायर है तो 2 का गुणा, तो 15 दूनी 30, तो -30। दशमलव काटेंगे कि नीचे 0 बढ़ जाएगा, 16 से भाग देंगे, 16 दाम 160, 10 आ गया। 16 का 9 में गुणा करेंगे, 16 9 144, तो 144। एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव, ये ऊपर है 10 की घात -29। अब 10 का मतलब हो गया 10 की घात 1, ये प्लस की घात है, ये माइनस की घात है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो -30 में एक घात जोड़ेंगे, इसकी घात -30 की 1, तो कितना बचेगा -29। तो नीचे आ गया 10 की घात -29, ऊपर भी 10 की घात -29, नीचे भी 10 की घात -29, तो केवल बचा 14.4 इतने न्यूटन। और यही इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, नोट कीजिए। फिर से एक बार चाहे देख लो। देखो कूलाम के नियमानुसार ये होता है इस पर कार्यरत बल का फार्मूला। आपसे कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के बीच, तो प्रोटॉनों पर आवेश आपको पता है कि प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो दोनों प्रोटॉन है, दोनों पर इतना ही होगा। बीच की दूरी दे रहा है, फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसका मान 9 इंटू 10⁻9, Q1 की जगह रख देंगे Q1 का मान, इंटू लगा के Q2 का मान रख दिया। नीचे दे रहा था r², r की जगह r का मान रख दिया, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया, इनको तीनों को एक साथ लिख दिया। अब 10 की घात -19 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा -10, और -10 और ये -19 जुड़ जाएंगे तो -29। इसका 4 का स्क्वायर 16, इसका करेंगे तो 10 की घात माइनस गुणा होता है तो 15 दूनी 30, 3 घात होती तो 3 गुना हो जाता, 3 का गुणा होता तो 30 आ गया। दशमलव काटा, एक 0 बढ़ाया 160, 16 से 10 बढ़ जाएगा, एक घात घटाई 29 बची, इसका इसमें गुणा किया, ये आया, ये आ गया आंसर। क्लियर, नोट कर लीजिए। देखते हैं जो अगला न्यूमेरिकल दे रहा है 10th नंबर न्यूमेरिकल में कह रहा है आपसे कि एक 92U238 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। क्या है, 92U238, इससे क्या निकला है, अल्फा कण। अल्फा कण होता है 2He4, ये होता है अल्फा कण। अल्फा कण निकला, जब अल्फा कण निकलेगा तो इसके देख रहे हैं 92 थे, इससे परमाणु क्रमांक 92 था,
92, अब 2 कम हो गए तो कितने बचेंगे 90। और परमाणु भार 238 था, 4 कम हो गए तो कितने बचेंगे 234। और 90 परमाणु क्रमांक होता है थोरियम का, तो आ जाएगा TH। अब कह रहा है जब इससे निकला तो यह एक दूसरे से विकटित होकर अल्फा कण विकटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है। तो जो दूरी दे रहा है आपको वो दे रहा है R बराबर 9.0 × 10⁻⁻15 मीटर, इतनी आपको दूरी दे रहा है। अब आपसे कह रहा है कि इस पर कितना बल कार्य करेगा इसके बीच। अब इन दोनों के बीच कितना बल कार्य करेगा, तो अल्फा कण पर आवेश निकालेंगे या आवेश Q1, आवेश बराबर होता है N × E, तो N1 × E। N1 कितना दे रहा है 2, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर। फिर निकालेंगे आवेश Q2, और ये कितना दे रहा है 90, N2 × E होगा, यही फार्मूला। और N2 कितना दे रहा है 90 × E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहीं पे छोड़ दो। ये बात समझ में आई। कह रहा था कि 92U238 था यूरेनियम, इससे एक अल्फा कण निकला। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के नाभिक के बराबर होता है, मतलब 2He4 निकला। तो इसके परमाणु क्रमांक में कितने कमी आई, 2 निकल गए तो बचे 90। परमाणु भार में 238 में से 4 कम हो गए 234। अब दूरी इनके बीच की, अब ये वाला जो है इसके नाभिक से कितनी दूरी पर है 9.0 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है, तो ये आ गई दूरी स्मॉल। इस पर आवेश निकालेंगे N1E, तो N1 का मान रखेंगे, E का मान रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। आवेश Q2 निकालेंगे तो N2 × E, और N2 क्या होता है परमाणु क्रमांक 90 × इतने कूलाम। अब निकालेंगे इनके बीच कार्यरत, तब निकालेंगे वैद्युत बल। वैद्युत बल, वैद्युत बल F बराबर पड़ा है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/R²। इसका मान 9 × 10⁻⁹। Q1 आपको दे रहा है कितना 3.2 × 10⁻⁻19। Q2 आपको दे रहा है 90 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R²। R की जगह दे रहा है 9.0 या 9 × 10⁻⁻15। स्क्वायर है बेटा, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं आप, 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसमें R में। तो R का मान इतना था तो स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दीजिए 9 × 10⁻⁻15 10⁻⁻15। ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 9 से ये 90 कट जाएगा, 10 बचेगा। इनका गुणा करेंगे 16 दूनी 32, 32 की आ जाएंगे 2, हासिल लगा 3, 16 3 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, गुणा 10 की घात। ये 10 की घात 1 है। अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -19 और 10 की घात -19, या ऐसे कर लो 10 की घात 1 प्लस के और 9 ये प्लस के, तो 9 1 10 प्लस के, 10 ये प्लस के, गुणा 10 की घात 19 19 ये 38 और इंटू नीचे 10 की घात 15 15 30 आ जाएगा माइनस के। आगे सॉल्व करेंगे आएगा 5.12 गुणा 10 की घात 38 में 10 कम हो जाएंगे, बचेंगे कितने 28। 10 की घात -30 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस के 30, तो 5.12 इंटू 10 की पावर 30 में 28 जाएंगे, बचेंगे 2। और 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, तो 5.12 इंटू 100, 100 का जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 51200, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, तो टोटल आ गया 512। इतने न्यूटन, इतने न्यूटन का इसमें क्या कार्य करेगा बल कार्य करेगा। और इस प्रकार ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया, नोट कीजिए। 10 हो गया है, 11 नंबर।
प्रश्न में आपसे कह रहा है तो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। तो दोनों कैसे हैं? अल्फा कण हैं। तो अल्फा कण पर आवेश आपने निकाला था, जो सबसे पहला न्यूमेरिकल था उसी में निकाला था, अल्फा कण पर आवेश। तो अल्फा कण पर आवेश, कणों पर आवेश, इस पर आवेश जो पहले पर Q1 होगा वो भी होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दोनों अल्फा कण हैं तो दोनों पे आवेश होगा वही 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह इसके क्या हो गए? आवेश हो गए। कह रहा है एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। तो दूरी आपको दे रहा है 0.1 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है इनके बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। किसकी कह रहा है? वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए, वैद्युत प्रतिकर्षण बल की। मतलब आपको निकालना है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो निकालेंगे अल्फा कण का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की तरीके इसका भी द्रव्यमान फिक्स होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ऐसे इसका होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो M1 भी यही होगा और M2 भी यही होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर? अब इसके बाद बात करेंगे किसकी? ये दूरी दे रहा है, एंगस्ट्रॉम में दे रहा है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻10 का गुणा कर देते हैं। क्लियर? अब निकालेंगे क्या? वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो ऊपर लिखेंगे वैद्युत बल और नीचे लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अब वैद्युत बल की हम लोग बात करें तो वैद्युत बल जो आएगा वो आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसका निकालेंगे कैपिटल G M1 M2 अपॉन r²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा। इसमें बात करेंगे, देखो इसका मान होता है 9.0 या 9 इंटू 10⁹। Q1 की बात करेंगे, Q1 आपको दे रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। Q2 की बात करेंगे, Q2 भी आपको दे रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन कैपिटल G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ये सब आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में थे, नीतांक है, कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या यूनिवर्सल कांस्टेंट। 9 M1 की बात करें तो M1 आ रहा है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 और M2 दे रहा है, M2 का मान है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 इतने किलोग्राम। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.158 इंटू 10⁻35 इतना आएगा। मतलब Fe जो है ये Fe है, इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। तो इनका ये अनुपात आएगा, या आप कह सकते हैं Fe इक्वल 3.158 इंटू 10⁻35 Fg। मतलब वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग कितने 10⁻35 गुना अधिक प्रबल है। तब गुरुत्वाकर्षण बल में 10⁻35 गुणा या 3.15 इंटू 10⁻35 का गुणा कर दें तब उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल आएगा। इतना प्रबल होता है। इस प्रकार क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कैलकुलेशन करना कोई दिक्कत हो पूछ लेना, कर लो। इसके बाद देखिए 12 नंबर। 12 नंबर आपकी बुक में क्वेश्चन कह रहा है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है प्रत्येक पर। तो पहले गोले पर या दोनों गोले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों गोलों पर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n बराबर है वो 10 की घात है 5। तो जब दोनों पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो दोनों पे क्या होगा, आवेश भी समान होगा। आवेश निकालेंगे दोनों गोलों पर आवेश, अतः दोनों गोलों पर आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर होगा Na। दोनों पर समान होगा, इसका मतलब Q1 बराबर Q2 होगा। Q1 बराबर Q2, n का मान दे रहा है 10 की घात 5 और e का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 है, प्लस के 5 हैं, तो अलग अलग चिन्ह के कारण घट जाएंगे। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 10 की पावर 14 आ जाएगा, इतने कूलाम। ये इन पर आवेश आ गए। अब इसके बाद कह रहा है कि इनके बीच क्या करना है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो बीच की जो दूरी है r बराबर वो है 1.0 मीटर, ये हो गई दूरी। अब आपसे कह रहा है कि वैद्युत बल की गणना कीजिए, तो निकालेंगे वैद्युत बल। वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 जो आया वो आपका आया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 और Q2 जो आया वो भी कितना है, Q1 भी इतना ही है, Q2 भी इतना ही है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 अपॉन कह रहा है R स्क्वायर। R का मान दे रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1.0 और 1 एक ही चीज़ है। गुणा करेंगे 16 का 16 में गुणा करेंगे आएगा 256, एक 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव, गुणा ये 9 गुणा 10 की घात 14, 14 कितने हो जाएंगे 28, माइनस के 28, माइनस के 28 में प्लस के 9 जोड़ देंगे तो क्या बचेगा माइनस के 19, 19 9 28 होते हैं, तो 28 में जब 9 जाएंगे तो 19 बचेगा। 9 का गुणा कीजिए, 9 छक्का 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 पन्ना 45, 45 5 कितने हो जाएंगे 50, 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 23, 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव, गुणा 10 की घात माइनस के 19, दशमलव एक अंक इस तरफ आएंगे तो 2.304 इंटू 10 की पावर, जब इस तरफ चलते हैं तो घातें काय में होती हैं प्लस में, तो एक अंक इस तरफ आए हैं तो एक घात प्लस में, तो प्लस के 1, तो आएगा 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन। आंसर आ रहा है आपका 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर, नोट कीजिए। फिर से तो नहीं समझना किसी को। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 13 नंबर में कह रहा है दो सूक्ष्म गोलियां जिन पर जो है वो एक पर जो आवेश है, पहले पर आवेश Q1 वो दे रहा है 80/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम, और दूसरे पर जो है आवेश Q2 वो है 160/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम। ये हो गया क्लियर। इसकी बात कह रहा है ये एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। जो बीच की इनकी दूरी है वो r बराबर है 0.10 मीटर। इसका एक्चुअल में मतलब यही है कि 0.1 मीटर है, क्योंकि यदि 0 के पहले कोई इधर कोई अंक नहीं है तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। इतना हो गया। अब इस पर निकालेंगे, ये हो गई दूरी। अब कह रहा है इनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए, तो निकालते हैं वैद्युत बल। तो वैद्युत बल का जैसा कि अभी तक आप लोग यूज कर रहे हैं फार्मूला, वही फार्मूला यूज होगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 आपको दे रहा है 80/3 इंटू 10 की पावर माइनस 9,
और ये दे रहा है, या इसको ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9। फिर Q2 की जगह रखेंगे 160 इंटू 10 की पावर -9/3। और नीचे दे रहा था r², तो इसके नीचे लिख रहे दे रहे हैं r² की जगह 0.1 का स्क्वायर। इनको कैंसिल करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 बार जाएगा, 3 3 9, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गए। क्लियर। अब इनका गुणा करेंगे आपस में, तो इसका गुणा करेंगे 00, 8 छंग 48 की 8, हासिल लगा 4, 8 एकम 8 4 12 इंटू 10 की घात -9 प्लस 9 कट जाएगा, बचेगा 10 की घात -9 अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा। हम किसी भी संख्या के गुणा में हम एक मान सकते हैं। क्लियर। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के इस तरह 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, जितने जीरो उतनी घातें प्लस की, जितने ऊपर जीरो उतनी घातें प्लस की। तो 1 2 3 4 जीरो, तो 4 घातें प्लस की हो गई, हो जाएंगी। तो ये हो गया 128 गुणा 10 की घात -5, इतना आ गया। अब यदि आपको क्या करें कि दशमलव भी यहाँ पे है, यहाँ पे तो लाए थे, यहाँ पे है, तो 1 2 अंक इस तरफ आ जाएं तो ये हो जाएगा 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस के, या इसी तरफ लिखे दे रहे हैं 1.28 इंटू 10 की पावर -5। इस तरफ आए हैं तो 2 अंक तो 2 घातें प्लस की, तो ये हो गया 1.28 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये हो गया बल्ब, पहला आंसर। फिर से समझिएगा, आपसे कह रहा है 2 गोले, सूक्ष्म गोले हैं जिन पर आवेश क्रमशः ये दे रहा है, तो Q1 Q2 हो गया। ये बीच की दूरी इनकी ये दे रहा था 0.10 मीटर, मतलब 0.1 मीटर है। इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल की बात कर रहा था, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, इस प्रकार कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद देखो कह रहा है, एक और कंडीशन कह रहा है, यदि इनको क्या किया जाए, इन आवेशित गोलों को यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए, मतलब उनके थोड़ी देर के लिए क्या किया जाए, दोनों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाए। जब भी जोड़ेंगे तो उन पर जो आवेश होगा वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक, तो तार द्वारा, पतले चालक तार द्वारा जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों को पतले तार द्वारा जोड़ने के पश्चात उन पर आवेश निकालेंगे Q1 डैश बराबर Q2 डैश। आवेश जो होंगे वो समान होंगे, और वो कितने होंगे, दोनों को जोड़ के यदि हम आधा कर दें, भाई क्या किया गया, 2 लोगों के पास थे, एक के पास 100 रुपये थे, एक के पास 120 थे, दोनों को मिला के बराबर बराबर बांटना है, तो क्या करेंगे, दोनों को पहले जोड़ देंगे, कितने हो गए, 220 हो गए, 100 और 120, और फिर उसमें आधा कर देंगे तो आधा हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो इनके आपस में जोड़ेंगे, तो Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर, अब निकालेंगे Q1 की जगह 80/3 इंटू 10 की पावर -9 प्लस, इसकी जगह लिखेंगे, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाया, Q2 डैश, Q2 की जगह रखेंगे 160 इंटू 10 की घात -9/3, और अपॉन में दे रहा है 2, तो Q1 डैश Q2 डैश बराबर, ऐड करेंगे 16 में 80, क्योंकि ये भी घातें भी बराबर हैं, हर भी समान है, तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो 160 में 80 जोड़ेंगे तो आएगा 240, अपॉन में है 3, और नीचे 2 भी दे रहा है, गुणा 10 की घात -9। ये ना जोड़ देना कि 9 की 9 18 हो गए, या ये ना जोड़ देना, ये एलसीएम में ऐसे ही रहेंगे से। 3 दूनी होते हैं 6, 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 चौको 24, तो 40 आ गया। मतलब Q1 डैश और Q2 डैश दोनों का मान आया 40 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। यह आ रहा है, बात समझ में आई इतनी। इसके बाद देखिए
कह रहा है इन्हें पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। कितनी दूरी पर? जितनी पहले दूरी थी। अब कह रहा है इनके बीच बल की गणना ज्ञात कीजिए। तो अब वैद्युत बल अब निकालेंगे। जब वैद्युत बल F बराबर एफ डैश ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। एफ डैश इक्वल इसका मान होता है 9 × 10⁻9। Q1 डैश कितना आया? 40 × 10⁻−9। तो Q1 डैश की जगह रखेंगे 40 × 10⁻⁻9 और इंटू Q2 डैश की जगह भी इतना ही रख देंगे। क्या हो जाएगा? 40 × 10⁻9 अपॉन R स्क्वायर। R की जगह वैल्यू कितनी दे रहा है? 0.1। तो यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? इसके बाद निकालेंगे एफ डैश इक्वल, आपस में गुणा करेंगे। 4 चौक 16, 16 नवैया 144, 2 ये 0 तो 2 0, 10⁻⁻9 से -9 कैंसिल, +9 कैंसिल, 10 बचेगा -9। इसका स्क्वायर 0.01। दशमलव काटेंगे तो ये 2 0 थे, 2 0 दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 और बढ़ गए। अब इसको एफ डैश का मान निकालेंगे जब, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे दशमलव माना जाएगा सबसे अंत में जब कहीं नहीं दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 6 अंक इस तरफ है तो 1.44 बचेगा। इन जीरो को लिखें या ना लिखें। अब 6 अंक इस तरफ आए हैं तो 10 की घात कितनी होगी? प्लस के 6, तो प्लस के 6 इसमें ऐड कर दो। तो एफ डैश बराबर 1.44 गुणा 10 की घात -9 में प्लस के 6 जोड़ेंगे तो आएगा -3 न्यूटन। ये इसका आ गया दूसरा सेकंड आंसर, 10⁻³ ये इसका दूसरा आंसर है। क्लियर? पहले दे रहा था आवेश और दूरी, तो पहले डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, सॉल्व कर लिया इसको। फिर इसके बाद क्या किया कि दोनों चालकों को जोड़ा गया। तो जोड़ने पर बताया कि पहले दोनों को मिलाएंगे फिर आधा आधा आवेश बांट देंगे। तो दोनों को जोड़ दिया, Q1 + Q2/2 कर दिया, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, इससे आवेश निकाला है। फिर वही फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। कैलकुलेशन में यदि दिक्कत है तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अगला 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच की जो दूरी दे रहा है वो दे रहा है r 0.1 मीटर। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। आवेश इन पे नहीं पता है कि कितना आवेश है, समझ रहे हैं कि नहीं? इन पर आवेश का मान आपको नहीं पता है। आपसे पूछ रहा है कि इन पर क्या ज्ञात करना है? आवेश ज्ञात करना है। तो हमने माना आवेश हमने मान लिया Q1 व Q2 है, ये हमने आवेश मान लिया। जब आवेश Q1 व Q2 है तब कह रहा है बल, वैद्युत बल जो है वो है 18 न्यूटन। 18 न्यूटन का वैद्युत बल है। अच्छा, वैद्युत बल का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R स्क्वायर। ये दे रहा है 18 के। इतने का मान आपको पता है, होता है 9 × 10⁹। Q1 Q2 आपको पता नहीं है, और R स्क्वायर, R का मान है 0.1 का स्क्वायर बराबर 18 के। Q1 Q2 का यहाँ से अगर मान निकालें तो आएगा 18 गुणा, ये भाग में था ऊपर उधर गुणा में हो जाएगा। इसकी वैल्यू रखेंगे 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है इंटू, अब ये क्या है, ये जो गुणा में है वो भाग में आ जाएंगे, तो 9 गुणा में है तो भाग में आ गया, 10 की घात 9 गुणा में था तो ये भी भाग में आ गया। क्लियर? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, दशमलव काटेंगे 2 0 बढ़ जाएंगे, 100 हो गया। या ऐसा करें कि नीचे 2 0 बढ़ेंगे तो सीधे हम 2 घातें बढ़ा दें। ठीक, नीचे 2 0 बढ़ेंगे, 0 का मतलब क्या होता है 1 0 मतलब 10, तो 1 घात, 2 0 मतलब 100 तो 2 घात,
9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, तो Q1 Q2 जो आया वो आया 2 गुणा, 1 आया, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 9 2 11 घात हुई, ऊपर जाएगी तो 10 की घात हो जाएगी -11। ये आ गया Q1 Q2। उसमें कह रहा है आवेशों का जो योगफल है वो 9 माइक्रोकूलाम है प्रश्नानुसार, तथा प्रश्न के अनुसार उसमें दे रहा है कि दोनों आवेशों का योगफल जो है वो 9 माइक्रोकूलाम है। तो 9 माइक्रोकूलाम का मतलब ये समीकरण 1 हो गया। 9 माइक्रोकूलाम का मतलब हो गया 9 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। क्लियर। अब इससे क्या कीजिए, Q1 + Q2 आ गया, Q1 × Q2 आ गया। अब हम निकालेंगे Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, और इसकी सहायता से दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो पहला Q1 + Q2 दे रहा है, Q1 - Q2 अगर पता चल जाए तो दोनों समीकरणों को हल करके Q1 और Q2 का मान ज्ञात कर लेंगे। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर होता है Q1 + Q2 का होल स्क्वायर और -4 Q1 Q2। इसका स्क्वायर खोल के हल करेंगे, यही आएगा। चाहे देख लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा A² + B² + 2AB, और माइनस के दे रहा है 4 Q1 Q2। तो Q1² + Q2², 4 में 2 जाएंगे, -2 Q1 Q2। A² + B² - 2AB का आएगा, फार्मूला होता है A - B का होल स्क्वायर। तो वही आ गया। इसका मतलब कि हम इसके बराबर ले सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, Q1 + Q2 दे रहा था कितना, 9 × 10⁻⁻6। ये कूलाम वाला रखेंगे तो 9 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। Q1 × Q2 जो आया है वो आया है 2 × 10⁻11, तो 2 × 10⁻11। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 × 10⁻6 दूनी 12, 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात -11। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, ये 10 की घात -12 है, ये 10 की घात -11 है, घट सकते नहीं हैं। घातें अगर समान होती तो जुड़े हुए घट जाते। तो घातें समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ाने का मतलब होता है 10 की घात +1 हुई, तो 10 की घात +1 ये जीरो बढ़ने से हुई, और 10 की घात -1 इसमें कर देंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -12 हो जाएगा। इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर जो होगा 81 में 80 जाएंगे, बचेगा 1 गुणा 10 की घात -12, इतने कूलाम, इतना आ गया। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻6 का होल स्क्वायर, क्योंकि बताया था कि स्क्वायर में अगर घातों का गुणा होता है तो 6 दूनी कितना आएगा, 12, और 1 का स्क्वायर 1। घातें समान हैं तो आधार भी क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब Q1 - Q2 बराबर 1 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। जब माइक्रो कूलाम हटा था तो 10 की घात -6 आई थी, तो 10 की घात -6 हटाएंगे तो माइक्रो कूलाम आएगा। अब लिख देंगे 1 माइक्रो कूलाम, समीकरण 2। समीकरण 1 आया आपका ये, समीकरण 2 आया ये। समीकरण 1 व 2 को हल करके Q1 Q2 के मान निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, पहले जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे जब तो Q1 दे रहा है आपको कितना, Q1 + Q2 बराबर 9, तो Q1 + Q2 बराबर 9 के। Q1 - Q2 कितना दे रहा है, ये दे रहा है आपको 1 के। जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 2Q1 बराबर 10 के, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा Q1 बराबर 10/2, 2 से भाग देंगे बचेगा 5, Q1 आ गया 5 माइक्रो कूलाम, Q1 का मान आ गया। अब Q1 का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो तो आ जाएगा Q2 का मान। तो यहाँ पे ये दे रहे हैं Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में जब रखेंगे तो एक दे रहा था Q1 ये दे रहा है, इसकी जगह रखेंगे 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस ये दे रहा है क्या Q2 तो प्लस के हो जाएगा Q2 बराबर कितने के दे रहा है 9 बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ से Q2 का मान निकालेंगे आएगा 9 माइनस 5 और 9 में 5 जाएंगे कितने बचेंगे 4 4 माइक्रो कूलाम। तो Q1 आया 5 माइक्रो कूलाम और Q2 आ गया 4 माइक्रो कूलाम। तो उसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा 5 माइक्रो कूलाम तथा 4 माइक्रो कूलाम। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।